हेलो बच्चों, आज आपके लिए फिर से एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं जो कि कक्षा 12th वालों के लिए पहले चैप्टर का पहला टॉपिक वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का पहला टॉपिक था कूलाम्स लॉ, जिसको भी हम पहली वीडियो में कंप्लीट करा चुके हैं। इस सेकंड वीडियो में कूलाम्स लॉ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों को लेके आ चुके हैं, ताकि कूलाम्स लॉ को हम फाइनल करा चुके हैं, तो चाहा हमने सोचा कि क्यों ना हम कूलाम्स लॉ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों को भी फाइनल करा दें। चलो चलते हैं। आप पहले क्वेश्चन पर, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 0.4 माइक्रो कूलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन का बल लगता है। कहने का मतलब ध्यान से सुनो, कोई आवेश है हमारे पास जिसमें Q1 यानी कि Q1 कोई आवेश है जिसमें कि 0.4 माइक्रो कूलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन का बल उत्पन्न होता है, यानी कि लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रो कूलाम आवेश हो तो दोनों गोलों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। हमने आपके लिए बताया था कि कूलाम्स लॉ का फॉर्मूला आपके लिए बताया था कि F बराबर निकल के आया था, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन में R²। ये हमने आपके लिए निकाल के दिखाया था, यही वाला सूत्र निकाल के दिखाया था कि कूलाम्स लॉ के अंदर जो F होता है बल यानी कि न्यूटन जो लगता है किस तरीके से। चलो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। ठीक, क्वेश्चन को देखो, ध्यान से समझते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि आवेश 0.4 माइक्रो कूलाम आवेश के किसी अन्य छोटे गोले पर, तो हमें Q1 की वैल्यू दे रखी है। किसकी वैल्यू दे रखी है हम लिखेंगे, यहाँ दिया है, क्या दिया है। तो देखो क्वेश्चन में जो कुछ भी दिया गया है पहले तो हम उसको लिखते हैं कि Q1 की वैल्यू कितनी है। तो Q1 बराबर दे रखा है 0.4 माइक्रो कूलाम, 0.4 माइक्रो कूलाम यही दे रखा है। आप कहोगे भैया कि सर यहाँ पर माइक्रो दे रखा है, तो माइक्रो की वैल्यू क्या होगी। तो 0.4 माइक्रो की वैल्यू के लिए हम 10⁻⁻6 ऐड करेंगे। जब माइक्रो का साइन हटेगा, यहाँ से सिंबल को हम रिमूव करेंगे, तो 10⁻6 इंटू में हम लगा देंगे और कूलाम हमारा आ जाएगा। ये Q1 की वैल्यू आ गई निकल के। उसके बाद हमारे लिए न्यूटन दे रखा है कि गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन का बल लगता है। जब न्यूटन दे रखा है, हम मात्रक से समझ गए न्यूटन किसका मात्रक होता है, किसकी इकाई होती है न्यूटन। तो न्यूटन F की इकाई होती है, जिसे हम फोर्स कहते हैं। कितना न्यूटन दे रखा है, 0.2 न्यूटन। कितना, 0.2 न्यूटन दे रखा है हमारे लिए बल। उसके बाद चलते हैं दूसरे आवेशित गोले पर कि यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रो कूलाम आवेश हो, यानी कि पहले गोले का तो Q1 था और दूसरे गोले पर आवेश कितना रहेगा, Q2 रहेगा। दूसरे गोले पर कितना दे रखा है, 0.8 माइक्रो कूलाम, 0.8 माइक्रो कूलाम। जब भी माइक्रो को हटाते हैं क्या लगाते हैं, मेरे साथ साथ बोलो, ताकि आपके पड़ोसी को भी पता चलता रहे कि हाँ उनका बच्चा बैठ के पढ़ रहा है। ठीक है, तो माइक्रो के लिए क्या लगाते हैं, 10⁻⁻6। कितना, 10⁻⁻6 और कूलाम का कूलाम रहेगा। अब वो ये कूलाम क्या आ रहा है, तो बेटा ये जो आवेश जो है, इस Q1 का जो मात्रक जो है, ये इकाई जो है वो कूलाम है, यानी कि C से शो कर देते हैं इसके लिए। उसके बाद आपसे पूछा क्या गया है, तो दोनों गोलों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो मैं आपके लिए चित्र के अकॉर्डिंग समझा दूं कि एक तो ये गोला है जिस पर Q1 आवेश लगा हुआ है, एक ये गोला है जिस पर Q2 आवेश लगा गया है। ये दोनों गोले एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस यानी कुछ दूरी पर रखे गए हुए हैं। इनके बीच की दूरी हमें R, इसी तरीके से कुछ जब कूलाम्स लॉ हमने पढ़ाया था तो R माना था, तो इस R को ही हमें फाइंड करना है कि इनके बीच की दूरी कितनी है। इस पर जो चार्ज दे रखा है, यानी कितना चार्ज दे रखा है, 0.4 माइक्रो कूलाम, और इस पर 0.8 माइक्रो कूलाम।
और इन दोनों के बीच जो बल जो आरोपित हो रहा है वो कितना 0.2 न्यूटन, 0.2 न्यूटन का बल आरोपित हो रहा है। ठीक, चलो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। हमारा देखो क्वेश्चन हम जानते हैं किसके अकॉर्डिंग करना चाह रहे हैं, हम किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं। क्वेश्चन हमारा कूलाम के नियम पर डिपेंड करता है कि कूलाम का नियम का फॉर्मूला क्या है। तो कूलाम्स का नियम का फॉर्मूला जानते हो, F बराबर के Q1 इंटू Q2, Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ के क्या है, तो के एक नियतांक है, के एक नियतांक है, के एक नियतांक है जिसका मान कितना रहता है, तो इसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कब, और ध्यान से देखो कब, इसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का भी मान क्या होता है, तो उसका मान होता है 9 × 10⁻⁹ प्लस का 9 × 10⁻⁹ क्या कूल, इसका न्यूटन डैश मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, इसका ये मात्रा होता है। ठीक, इसकी वैल्यू भी हमने निकाल ली। अब इन सभी वैल्यूओं को हम इसमें पुट करेंगे फार्मूला में। देखो के का मान कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू में Q1 इंटू Q2 दे रखा है अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक, हमें निकालना क्या है बेटा, हमें इनके बीच की दूरी यानी कि r को निकालना है। r को इधर लेके आओ तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 और अपॉन में f। हमें r को निकालना है, इस वजह से हम r के लिए अलग लेके आ रहे हैं। चलो देखो इसके लिए हटाते हैं, क्वेश्चन के लिए समझते हैं कि क्वेश्चन हमें किस तरीके से करना है। यहाँ से ये हटा देते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन देखो आगे, इधर ध्यान दो। देखो इसी में हम सभी वैल्यूओं को पुट करेंगे। अभी हमने इसकी वैल्यू बताई थी, इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो रहेगा 9 × 10⁻⁹, 9 × 10⁻⁹। Q1 का मान कितना है, तो Q1 का मान आप बता सकते हो कितना है 0.4 × 10⁻⁻⁶। और Q2 की वैल्यू कितनी है, Q2 की वैल्यू कितनी है आपको दिखाई दे रहा होगा। देखो यहाँ पर 8 आएगा, सॉरी बच्चों यहाँ 8 आएगा कि 0.8 है तो 0.8 है, तो 0.8 × 10⁻⁻⁶ अपॉन में हमारे लिए क्या दे रखा है, तो अपॉन में हमारा न्यूटन दे रखा है, न्यूटन यानी कि एफ का मान 0.2 दे रखा है, तो यहाँ 0.2 आप ऐड कर सकते हो। ठीक, उसके बाद सभी वैल्यूओं को हम पुट कर चुके हैं। अब हमारे लिए मात्र कैलकुलेशन करने की देरी है कि कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे। देखो यहाँ पर 9 लिखा हुआ है इंटू 10⁻⁴ कितनी 9। ठीक, अगर हम यहाँ पर 0.4 लिख रहा है, अभी अगर हम संख्या को बढ़ाना चाहें, देखो 0.4 छोटा है 4 से, 4 बड़ा हो गया, संख्या एक नंबर कहाँ पॉइंट अभी एक नंबर बाधित हुआ है, संख्या एक नंबर बड़ी हो गई तो घात एक नंबर क्या होती है छोटी, तो पावर एक नंबर अभी -6 है, जब छोटी करेंगे तो -7 हो जाएगा। इसी प्रकार इधर हो जाएगा कि 8 और पावर कितनी हो जाएगी -7। अब नीचे ध्यान दो, नीचे भी लिखा हुआ है 0.2, तो इधर हम 2 कर देंगे, पावर एक नंबर क्या हो जाएगी कम हो जाएगी माइनस का। ठीक, यहाँ तक आपके लिए समझ में आ चुका होगा। आगे ध्यान दो, आर स्क्वायर बराबर 9 चौक कितना होता है 36, 9 चौक 36 इंटू 8 हो गया। ठीक, और यहाँ पर पावर कितनी है अभी 10⁻⁹ और इंटू में देखो -7 हमेशा गुणा में पावर ऐड हो जाती है। -7 कितना हो गया 10⁻⁻14 अपॉन में 2 चल रहा है। अभी ये पावर किसकी है माइनस की है, ऊपर जाके किसकी हो जाएगी प्लस की, ऊपर जाके किसकी हो जाएगी प्लस की हो जाएगी। 2 1 जा 2, 2 4 जा कितना होता है 8। ठीक है, इसे इस तरीके से हम कर। ठीक, अब देखो फिर से हम इधर की ओर ले रहे हैं क्वेश्चन के लिए। यहाँ से ये वाले सभी को दिखाई दे रहा होगा इधर। ठीक, कोई बात नहीं बच्चों, देखो यहाँ पर अभी कितना लिखा है 36 चौका कितना होता है 144, कितना होता है 144। और यहाँ
अभी 10 की पावर देखो, 10 की पावर कितनी है, 9 है, यहाँ पर 1 है, तो कितनी हो गई, 10 हो गई। कितनी हो गई 10 की पावर, 10 की पावर कितनी हो गई, 10। और इनटू में कितना दे रखा है, 10 की पावर माइनस के 14। इनटू में 10 की पावर कितनी दे रखी है, माइनस के 14। आगे ध्यान देखो, क्वेश्चन की ओर ध्यान दो। एक मिनट पानी पीते हैं। चलो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन की ओर। देखो बच्चों ध्यान से देखना, एक मिनट। यहाँ पर क्या है, 144 इंटू, जब 10 में से 14 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा, 10 की पावर माइनस का 4। 10 की पावर माइनस का 4। आगे हमारा क्या चल रहा था, आगे आर स्क्वायर चल रहा था। आगे क्या चल रहा है, आर स्क्वायर ही तो चल रहा है। ठीक, अब आर के ऊपर से हम स्क्वायर हटाएंगे तो उधर जाके क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। यानी कि 10 144 इंटू 10 की पावर माइनस के 4। जब रूट से हम इसको बाहर निकालेंगे, जब रूट से हम इसको बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा आर बराबर 144 का जो वर्गमूल होता है, रूट वैल्यू होती है वो 12 होती है, इंटू में 10 की पावर माइनस 4 है, माइनस के 2 आ जाएगा। ये तो ये किस में आएगा, हमारा मीटर में आ जाएगा। आर की वैल्यू यहाँ किस में आ चुकी है, मीटर में। जब भी सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, तो हमेशा किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से। किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से। 100 के लिए क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 100 के लिए लिख सकते हैं आसानी से। तो अब 10 की पावर माइनस 2, 10 की पावर 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 12। तो 12 किस में आ गया, सेंटीमीटर में। 12 किस में आ गया, सेंटीमीटर में। तो हमसे पूछा क्या था, हमसे यही तो पूछा था कि गोलों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो आर ही तो है गोलों के बीच की दूरी, आर को ही तो हमें फाइंड करना है, या आर ही तो फाइंड करना था। आर हम फाइंड कर चुके हैं, सभी वैल्यूओं को इस प्रकार पुट किया और यहाँ पर हमारे लिए आर मिल चुका है। ठीक है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर फाइनल हो चुका है। सभी इस क्वेश्चनों को नोट कर लें। तो बच्चों साथ के साथ आपको नोट्स तो बनाने पड़ेंगे, अगर नोट्स नहीं बनाएंगे तो आपके लिए समझ में नहीं आएगा। एक बार आप समझ लोगे, नोट्स में आप दोबारा भी देख सकते हो, वीडियो भी दोबारा देख सकते हो, कोई बात नहीं। लेकिन आपके लिए अगर बेटर परफॉर्मेंस दिखानी है, सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दिखानी है, तो हमारे साथ साथ चलना है। एक एक वीडियो के साथ साथ डेली आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी। आप नो टेंशन होके पढ़िएगा, ठीक है, बेफिक्र, ज्यादा प्रेशर मत लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप अगर थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे, कहते नहीं कि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, तो अगर आप थोड़ा थोड़ा रोज डेली स्टडी करोगे हमारे साथ साथ, तो आपकी अच्छी परफॉर्मेंस हो जाएगी, देखने को मिलेगी। आगे एग्जाम के टाइम पर आने के बाद वो पहला क्वेश्चन फाइनल हो गया, सभी की समझ में आ गया होगा। चलो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है ये आपकी क्लास का। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर 2 गुणा 10 की घात माइनस 7 कूलम तथा 3 गुणा 10 की घात माइनस 7 कूलम आवेश है, इनके बीच का बल कितना होगा। कहने का मतलब ध्यान से सुनो, कोई दो आवेश है, कोई दो कैसे हैं, आवेश हैं, जो कि एक Q1 है और दूसरा Q2। एक Q1 और दूसरा Q2 जो कहाँ पर रखे हुए हैं, यानी कि वायु में रखे हुए हैं, एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी। कितनी दूरी पर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक दूसरे से कहाँ रखे हुए हैं, वायु में रखे हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, पहले हम उस चीज को नोट करेंगे कि क्वेश्चन में दिया क्या है। क्वेश्चन में पहले आवेश पर जो चार्ज है वो दिया गया है, कितना दिया गया है, 2 गुणा 10 की घात, 2 गुणा 10 की घात माइनस 7 कूलम, 2 गुणा 10 की घात माइनस के 7 कूलम। उसके बाद सेकंड नंबर पर Q2 यानी कि दूसरे आवेशित गोले पर जो चार्ज दिया गया है वो है 3 गुणा 10 की घात माइनस 7 कूलम।
3 × 10⁻⁷ कूलम। उसके बाद सबसे पहले हमें डिस्टेंस दे रखा है, डिस्टेंस यानी कि r दोनों आवेशित गोलों के बीच की दूरी, r का मान है 30 सेंटीमीटर। कितना है? r का मान 30 सेंटीमीटर है। अब कूलम के नियम के अनुसार देखो इसमें हमसे क्या पूछा गया है, इसमें हमसे बल पूछा गया है कि बल F क्या होगा। तो कूलम के नियम के अनुसार हम सूत्र को जानते हैं कि फार्मूला क्या होता है। तो फार्मूला आपके लिए बता रखा है, F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन में r², ये आपको फार्मूला हम पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, फिर से ये सेकंड क्वेश्चन में यही फार्मूला लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि ये क्वेश्चन ही हमारे किससे रिलेटेड है? कूलम्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से देखो, निकालना क्या है, हमें F निकालना है। 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपके लिए पिछले क्वेश्चन में बता चुके हैं, कितनी रखी थी? 9 × 10⁻9। और Q1 की वैल्यू आपके लिए दे रखी है 2 × 10⁻⁷ और Q2 की वैल्यू दे रखी है 3 × 10⁻⁷। ठीक, उसके बाद नीचे r की वैल्यू क्या है? तो r बराबर 30 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी कि 30 का स्क्वायर, क्योंकि r² है तो 30 का स्क्वायर करेंगे नहीं करेंगे? 30 का स्क्वायर करना पड़ेगा हमारे लिए। ध्यान से देखो, F बराबर अब आगे क्या आएगा? तो F बराबर वो होगा, देखो ध्यान से देखो एक मिनट, 9 दूनी 18, 18 3 54, कितना हो गया? 54 इंटू 10⁻⁹, और इधर मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है, -7 -14 हो गई, तो -14 10⁻⁻14। और जब 30 का हम स्क्वायर करेंगे, यानी कि स्क्वायर कर रहे हैं, वर्ग कर रहे हैं, तो कितना आएगा? 900। कितना आएगा? 900 आएगा। देखो आगे ध्यान से देखो इस क्वेश्चन की ओर, F बराबर कितना निकल के आ चुका है? तो F बराबर 54 इंटू 10⁻, यहाँ पर -14 है, यहाँ +14 है। जब +9 है, जब 9 में से 14 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा? तो बेटा आपकी जो पावर बचेगी वो -5। कितनी बची जाएगी? -5, क्योंकि 9 में से 14 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का बचेगा, लेकिन कितना? 5 बचेगा। ठीक, आगे ध्यान दो, नीचे दे रखा है हमारे लिए 900, लेकिन जैसे ही हम 900 को पावर में चेंज करेंगे तो 9 इंटू 10⁻2 में चेंज हो जाएगा, क्योंकि देखो संख्या अभी हमारी 900 से 9 आ गई, छोटी हो गई। पावर कितने नंबर छोटी हुई? संख्या के पीछे कितने अंक? 2 अंक। 2 अंक छोटी हो गई, पावर कितनी हो गई? 2 अंक बड़ी हो गई, पॉजिटिव। ठीक है, 9 बन गया 9, और देखो 9 6 54 होता है, नहीं होता है? आगे ध्यान दो, 6 इंटू 10⁻⁻5 ऊपर है, अभी ये प्लस का है 10⁻2, और ऊपर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा 10⁻2। ध्यान दो, F बराबर 6 इंटू 10 की पावर कितनी हो जाएगी? -7। 10 की पावर किसकी हो जाएगी? -7। देखो बच्चों एक मिनट ध्यान दो, यहाँ हमने एक छोटी सी, देखो आपके लिए, आपने पहले ध्यान नहीं दिया, देखो यहाँ सेंटीमीटर में दूरी किस में दे रखी है? सेंटीमीटर, लेकिन हमें सबसे पहले दूरी किस में चेंज करनी होगी? मीटर में। जब सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करेंगे तो बताओ क्या करेंगे? अरे मीटर, जब मीटर से सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जब सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करेंगे तो आएगा हमारा 30 इंटू 10⁻⁻2। 30 इंटू 10⁻⁻2 मीटर में हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी इंटू में कितना लग जाएगा? 10⁻2 लग जाएगा। कितना लग जाएगा? 10⁻2, और इसका स्क्वायर करेंगे। जब 30 का तो हमने 900 लेके आ चुके हैं, लेकिन -10⁻2 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? -4। अब देखो ये -4, ये तो 900 से निकल के आई है ये पावर तो, लेकिन -4 भी है यहाँ पर, तो उसको यहाँ -4 को भी ऐड करो मल्टीप्लाई के साथ साथ। अब ध्यान से सुनो, ये पावर
ये वाला तो यहाँ से कट चुका था, ये वाली ऊपर जाके निगेटिव हो गई, ये जब निगेटिव है तो ऊपर जाके किसकी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, पॉजिटिव, यानी कि प्लस की हो जाएगी। -5 -2 -7 और इनटू में 10 की पावर कितनी है, 4। कितनी है, 4 है। अब देखो f बराबर कितना आएगा, 6 इंटू 10 की पावर 4 पॉजिटिव है और -7 निगेटिव, यानी कि 7 जो है वो निगेटिव है। और हमेशा मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। कब, जब उस संख्या का या उस नंबर का बेस समान हो। क्या क्या समान हो, बेस समान हो तब। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके 10 की पावर, जब 4 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -3 आएगा। कितना आएगा, -3। तो f बराबर कितना निकल के आ चुका है, 6 इंटू 10 की पावर -3, 6 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन। क्या, न्यूटन, क्योंकि फोर्स यानी कि बल का जो मात्रक होता है इसकी इकाई होती है, फोर्स की इकाई वो न्यूटन होती है। क्या होती है, न्यूटन। न्यूटन एन से भी शो कर सकते हैं। अब देखो एक बार दोबारा से इसका रिवाइज करते हैं, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है, वीडियो ज्यादा लंब हो जाएगी, इस वजह से दो ही क्वेश्चन को ले पाएंगे। देखो वायु में एक, जब ध्यान से सुनो एक मिनट, जब कोई बिंदु आवेश वायु में रखे हुए होते हैं, कहाँ पर, वायु या निर्वात में रखे हुए होते हैं, तो उन बिंदु आवेशों के लिए k का जो मान होता है, कब, वायु, वायु या निर्वात, वायु या वायु अथवा निर्वात, वायु अथवा निर्वात, निर्वात में k का मान जो होता है वो 1। वायु अथवा निर्वात में k की वैल्यू कितनी होती है, तो वायु अथवा निर्वात में k की वैल्यू 1 होती है। अगर हम इन दो बिंदु आवेशों के बीच, अगर हम इन दो बिंदु आवेशों के बीच कोई अन्य पदार्थ, यानी कि तेल, तेलीय कागज, मोम आदि, यानी कि इत्यादि कोई अगर पदार्थ हम रख दें, तो वहां पर k की वैल्यू जो हो जाती है वो 1 से ज्यादा हो जाती है, यानी कि 1 से ज्यादा हो जाती है k की वैल्यू। तो आज आपके लिए इस वीडियो में मात्र 2 ही क्वेश्चन काफी है, क्योंकि वीडियो काफी लॉन्ग हो जाएगी, इस वजह से 2 ही क्वेश्चन को लेके आए। अन्यथा आगे और भी क्वेश्चन हम कराते, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन लेके आएंगे जरूर, टेंशन मत लीजिएगा, नो टेंशन, अपने बेफिक्र होके पढ़िएगा। ठीक, डेली आपके लिए एक ना एक वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी अच्छे तरीके से। बच्चों हमारे साथ बने रहोगे आप, तो आप एग्जाम के टाइम पर जाके आप अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकते हो, सबसे बेस्ट जाके आप सबसे आगे निकल सकते हो। ठीक है, तो आपको यहाँ से एक अच्छा नया ही सीखने को मिलेगा डेली आपके लिए, और अन्य जगह से यहाँ पर आपके लिए नया ही सीखने को मिलेगा। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो बेटा प्यार से एक लाइक भी, और नए हो तो एक सब्सक्राइब भी करना। ठीक है, अगर वीडियो को अच्छी लगी हो तो एक लाइक भी कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कमेंट में ये भी बताना कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके भी बताना कि हाँ सर आपकी वीडियो अच्छी है। ठीक है, कोई डाउट, अगर एनी डाउट कहीं पर आपको रह रहा हो तो वीडियो को दोबारा भी देखकर आप क्लियर कर सकते हो। ठीक, धन्यवाद।